जी नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। देखो हम यहाँ पे आज राजस्थान जीके का जो एमसीक्यू है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिर्फ एमसीक्यू की यहाँ पे क्लास होगी यहाँ पे राजस्थान जीके के अंदर। और देखो इस जीके की यहाँ पे क्या खास बात रहेगी, जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसके नीचे इसकी व्याख्या की गई है, तो इस कारण आपके साथ में इनके एक्स्ट्रा जो जानकारी होगी वो भी यहाँ से कवर हो जाएगी। और जो भी हम एमसीक्यू करेंगे वो आपका टॉपिक वाइज एमसीक्यू होगा। जैसे कि आज हम यहाँ पे जनजातीय जो आंदोलन है आपके लेब असिस्टेंट के सिलेबस के अंदर ये लिखी हुई लाइन की आपके जनजातीय आंदोलन और प्रजामंडल के जो आंदोलन है वो आपको यहाँ पे पढ़ने। तो आज हम यहाँ पे जनजातीय आंदोलन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो प्रीवियस ईयर के जो आपके पेपर थे उनमें आए हुए हैं, कंप्लीट हमने इसमें कवर किए। तो आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो फटाफट टारगेट रहेगा हमारा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद गिरी का जो जन्म हुआ वो कहाँ पे हुआ? तो गुरु गोविंद गिरी का जो जन्म है वो बांसी आपकी डूंगरपुर में हुआ। ऐसे याद कर लेना आपके कि जो गोविंद जी है या फिर जो गुरु है वो आपके गुरु का नाम क्या है, यहाँ पे डूंगर नाम है, उस गुरु का नाम क्या है, डूंगर। तो आपको याद रह जाएगा बांसी या डूंगरपुर। फिर नेक्स्ट हमारे सामने यहाँ पे देखो इसकी जानकारी लिखी हुई है कि आपकी बांसी या डूंगरपुर के अंदर हुआ और 20 दिसंबर 1858 के अंदर। नेक्स्ट हमारे सामने यहाँ पे भगत आंदोलन किसके द्वारा चला गया? ये आपके गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। देखो जो आपके भगत होते हैं वो भगत आपके किसके होते हैं? गुरु के भगत होते हैं। भगत किसके होते हैं? यहाँ पे गुरु के। तो गुरु गोविंद गिरी आपके कौन से आंदोलन से रिलेटेड है? आपके भगत आंदोलन। तो साथ में आपकी ट्रिक्स भी यहाँ पे चलती रहेगी। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों का अगर हिंट आपके माइंड में रहेगा तो प्रश्न आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसका आंसर यही होगा। तो इसमें ऐसे याद रखना यहाँ पे कि भगत किसके होते हैं? यहाँ पे गुरु के भगत होते हैं। तो गुरु गोविंद गिरी आपके कौन से आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे? यहाँ पे भगत आंदोलन। नेक्स्ट पर्सन है हमारे सामने यहाँ पे, सूरजी भगत का संबंध किससे है? बे से भगत और बे से भील। तो भीलों के धार्मिक और सामाजिक सुधारों से संबंधित है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे सामने यहाँ पे, मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी तथा डूंगर के पटेल पुंजा धीर को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया? तो इनको बंदी बनाकर कहाँ पे रखा गया था वो आपको बताना है। तो ध्यान में रखना है यहाँ पे संतरा रामपुर की एक जेल और आपके अहमदाबाद की जो साबरमती जेल है इनके अंदर इनको बंद करके रखा था। आपके फर्स्ट व सेकंड ऑप्शन ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे, गोविंद गिरी की मृत्युदंड की सज़ा को किसने आजीवन कारावास की सज़ा में बदल दिया था? जो मृत्युदंड की जो सज़ा थी गोविंद गिरी की आंदोलन के कारण ये पकड़े गए, तो इनकी मृत्युदंड की सज़ा को आजीवन कारावास के अंदर किसने बदल दिया था यहाँ पे? तो ध्यान में रखना आर.पी. बारो। कौन था यहाँ पे? आर.पी. बारो। तो बारो ने यहाँ पे क्या किया? इन्होंने बाहर निकाल दिया। किससे? मृत्युदंड से इनको आजीवन के अंदर डाल दिया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे याद रख सकते हो इस पर्सन को यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे सामने यहाँ पे प्रश्न और वो है यहाँ पे कि गुरु गोविंद गिरी की सज़ा को कम करते हुए इन्हें आपके कब संतरारामपुर जेल से रिहा कर दिया गया? तो गुरु गोविंद गिरी को कब रिहा किया गया? तो ये ध्यान में रखना कि 1 जुलाई जब आपकी स्कूल खुली थी तो इनको भी साथ साथ में खोल दिया गया, मतलब जेल से बाहर निकाल दिया गया था। कब? माना कि 23 साल की उम्र में। तो 1 जुलाई को स्कूल खुली, मतलब 1 जुलाई 1923, 23 आपके मतलब 23 साल की उम्र थी इनकी। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो यहाँ पे कि गुरु गोविंद गिरी की जो सज़ा है वो कम कर दी गई और इनको जेल से कब रिहा किया गया? यहाँ पे 1 जुलाई 1923। नेक्स्ट है हमारे सामने यहाँ पे पर्सन और ये है यहाँ पे कि वागड़ क्षेत्र के आदिवासियों को सामाजिक और राजनीतिक रूप से संगठित करने एवं उनमें जन जागृति उत्पन्न करने वाले गुरु गोविंद गिरी पर किनके विचारों का प्रभाव था? तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि गुरु है वो हमेशा आपके दयावान होता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनके विचारों का इनके ऊपर क्या पड़ा था? यहाँ पे प्रभाव पड़ा था। तो इसके अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना आपके सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसकी व्याख्या पढ़ सकते हो कि गोविंद गिरी द्वारा आपके कौन सा आंदोलन चलाया गया? यहाँ पे भगत आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट है हमारे सामने यहाँ पे कि राजस्थान में बोमट क्षेत्र कहा था? तो बोमट क्षेत्र, देखो बोमट का जो क्षेत्र है ये आपके मेवाड़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यहाँ पे मेवाड़ को। तो ये मेवाड़ का पहाड़ी क्षेत्र था जहाँ भील और गरासिया रहते थे।
नेक्स्ट है हमारे सामने यहाँ पे प्रश्न, डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा राज्यों में शक्तिशाली भील आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ। यहाँ पे तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्य में शक्तिशाली जो भील आंदोलन है, तो हमने बात की थी यहाँ पे कि भीलों के गुरु थे, वो आपके भीलों के गुरु कौन थे, यहाँ पे गुरु गोविंद गिरी। तो आपके इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एक तो भगत आंदोलन भी कह सकते हो इसको आप, यहाँ पे भील आंदोलन भी कह सकते हो। इनको किसने चलाया था, यहाँ पे गुरु गोविंद गिरी ने। नेक्स्ट है हमारे सामने यहाँ पे प्रश्न की वागड़ क्षेत्र है, इस वागड़ क्षेत्र में आदिवासियों के मसीहा एवं उदारक गुरु गोविंद गिरी के अनुयायी क्या कहलाते थे। तो गुरु गोविंद गिरी के क्या थे, भगत। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे गुरु गोविंद गिरी का जो निधन है वो कब हुआ था। देखो 1923 के अंदर इनको जेल से रिहा किया गया और इसके बाद में आपके ये ध्यान में रखना यहाँ पे 8 साल तक और जीवित रहे, मतलब 1931 के अंदर इनकी क्या हो गई थी यहाँ पे मृत्यु। तो ध्यान में रखना यहाँ पे 30 अक्टूबर 1931। नेक्स्ट है हमारे सामने यहाँ पे इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए आप यहाँ पे कि गुरु गोविंद गिरी का निधन कंबोई गांव में हुआ था। कंबोई में उनके समाधि स्थल पर एक चबूतरा बना हुआ है। मानगढ़ धाम में भी उनकी स्मृति में एक चबूतरा बना हुआ है। नेक्स्ट आपके मानगढ़ धाम में शहीद इसका आपके स्मारक का लोकार्पण किया गया था। तो ये 2 सितंबर 2000 को किया गया था। आपके मानगढ़ धाम में एक आपके मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, तो उसमें आपके एक शहीद स्मारक बनाया गया था। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट है हमारे सामने यहाँ पे प्रश्न की बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर गुरु गोविंद गिरी के अनुयायियों पर मेड़ता व राज्य व अंग्रेजी सेना द्वारा किए गए भीषण नरसंहार का शताब्दी समारोह कब प्रारंभ हुआ। तो आपके 17 नवंबर 2012 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है हमारे सामने मोतीलाल तेजावत का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था। तो मोतीलाल तेजावत है, इनका जन्म यहाँ पे ध्यान में रखना कोलियारी गाँव में हुआ था। देखो लाल है तो वो लाल है तो किसी का यार भी होगा, कोलियारी, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3rd नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे सामने यहाँ पे कि भीलों के अन्याय और अत्याचार, शोषण व उत्पीड़न से मुक्त करने हेतु संगठित करने के उद्देश्य से मोतीलाल तेजावत ने उन्हें एकता के सूत्र में आबद्ध किया। ये आंदोलन क्या कहलाया। तो एकता के सूत्र में जोड़ने के लिए एक ही आंदोलन, मतलब उनके अंदर एकता स्थापित करने के लिए एक ही आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट है हमारे सामने यहाँ पे कि मानगढ़ धाम में मेला कब बढ़ता है। तो मानगढ़ धाम में मेला है आपके मार्गशीर्ष पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है यहाँ पे, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को बढ़ता है यहाँ पे। तो मानगढ़ धाम मेला है आपके मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। नेक्स्ट है हमारे सामने यहाँ पे भोमट भील आंदोलन का कारण क्या था। तो देखो जितने भी आपके आंदोलन हुए यहाँ पे उनके अंदर आपके ध्यान में रखना है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे बराड़ आदि राज के कर, ये एक प्रकार का कर होता है यहाँ पे बरड़ कर, एक डाकन पर था और एक आपके भू राजस्व, इन सभी के कारण यहाँ पे क्या हुआ था, आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने मानगढ़ की जो पहाड़ी पर 17 नवंबर 1913 को जो नरसंहार हुआ था वो किसके आदेश में हुआ था। तो कर्नल सटन का मतलब ऐसा ध्यान में रखना कि उसने आपके मतलब बटन दबाने का आदेश दे दिया था। बटन सटन मतलब वहाँ पे बंदूकें चलाई गई, गोलियाँ चलाई गई, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मौत हो गई थी। तो बटन सटन याद रखना, यहाँ पे उसने बटन दबाने का आदेश दे दिया। किसने, बटन मतलब सटन, कर्नल सटन। नेक्स्ट है हमारे सामने यहाँ पे भी कौन सा कांड राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो जो मानगढ़ हत्याकांड है ये आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो 3rd नंबर जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो बाग के अंदर रहेगा उसका आपके क्या बढ़ेगा, मान बढ़ेगा गढ़, मानगढ़, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करना है। नेक्स्ट आपके नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ था। तो नीमड़ा हत्याकांड ध्यान में रखना यहाँ पे कि जो नीम है उसकी आयु 21 वर्ष होती है, तो आपके 1921 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है यहाँ पे मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना पर्सन। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र जो तैयार किया था वो किसने किया था, यहाँ पे मोतीलाल तेजावत ने तैयार किया था। नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है। तो ध्यान में रखना नीम आपके था उसके अंदर वो आपके एक ही आंदोलन से संबंधित है, तो आपकी 3रा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट्स ज़रूर करना, और अगर आपके पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, सपोर्ट ठीक मिलता है, तो क्लास है वो कंटिन्यू चलती रहेगी।
मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चनों का टारगेट थोड़ा हम बढ़ाएंगे।